मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे, इत्तेफाक रखेंगे और कितने लोग रिएक्शन देंगे, विरोध जताएंगे। मैं जो अर्ज करने लगा हूं, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लिए बयान कर रहा हूं। ऐसी मानसिकता पर गुफ्तगू करने लगा हूं जो हिंदुस्तान की तहजीब, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती में आग लगाने का काम कर रही। ये एक बीमारी है। ये बीमारी पहले नेताओं में, फिर मीडिया वालों में, अब उसके बाद ये बीमारी फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते टीचरों तक जा पहुंचा है। जो शिक्षक हैं, जो जिनका काम हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, वो भी 26/11 के नाम से याद करते हैं अपने विद्यार्थी को। ये उनकी मानसिकता बतलाती है, उनकी सोच बतलाती है कि वो किस ओर हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं। आतंकवादी कहकर पुकारना एक विद्यार्थी को, एक तालिबे इल्म को, दहशतगर्द कह के एक तालिबे इल्म को पुकारना, एक स्टूडेंट को पुकारना कैसे ज़ेबा दे सकता है? यही सोच हिंदुस्तान को नीचे की तरफ ले जाएगा। यही सोच हिंदुस्तान की खूबसूरती, गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करेगा। आज जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, सारी दुनिया इसे देख रही है और सारी दुनिया समझ रही है इस बात को कि एक धर्म, एक कौम के साथ क्या बर्ताव और क्या ज़हनीयत पैदा की गई है। एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो में तो यही दर्शाया जा रहा है ना। और ये अव्वलन नेताओं की जुबान से, फिर मीडिया वालों ने इसे खूब उरूज दिया, खूब खींचा, खूब लंबा चौड़ा किया। आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज उसका खमियाजा मिल रहा है कि कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक मजहब, एक धर्म और एक कौम को निशाना बनाया जाता है। जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी, जो स्कूल, जो कोचिंग अमन और शांति का पैगाम देता है, परचम लहराता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई के नगमे सुनाता है, सुरीली आवाज में गाता है और गाना चाहिए। मैं भी गाता हूं, आप भी गाइए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हाजिरीन, ये तहजीब को हम सबको लात मारना होगा, इस सोच को हम सबको लात मारना होगा और ऐसी सोच वालों को चुन चुन कर, बबूल के कांटे की तरह चुन चुन कर निकालना होगा और उन्हें तख्ताए दार तक पहुंचाना होगा, जेल खानों तक महबूस करना होगा। और इसमें उस वक्त तक मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता, मैं भी कामयाब नहीं हो सकता, आप भी कामयाब नहीं हो सकते, जब तक कि हम सब की आवाज के साथ सरकार अपनी आवाज न मिलाए, हमारी आवाज के साथ सरकार अपनी आवाज को, अपने कदम को न बढ़ाए। उस वक्त तक हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। हम विरोध जताते हैं, सरकार उसकी सपोर्ट कर देती है। कुछ तबका, गिना चुना तबका जो उसका सपोर्ट कर देता है और मीडिया वाले उसको खूब उछालते। मैं इस टीचर को और इस टीचर जैसे सोच और मानसिकता रखने वालों को
कहता हूं कि जेबा नहीं देता कि आप उस चमन, उस गहवारे में, उस गुलशन में, उस बागीचा में हैं जहां पर हर एक मजहब, हर एक कौम के विद्यार्थी, स्टूडेंट, तालिबे इल्म आपके पास आते हैं। आपको ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। अगर आप बाहर निकल आते हैं तो यकीनन आप हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, यकीनन आप हिंदुस्तान को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपकी मानसिकता गलत है, आपकी सोच गलत है किसी कौम के प्रति, किसी धर्म के प्रति, तो याद रखिए आप हिंदुस्तान को आगे नहीं बल्कि गड़गड़ा में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाजिरीन, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय पेश करें। और मैं इस तालिबे इल्म, उस विद्यार्थी, स्टूडेंट को सलाम पेश करता हूं कि आपने अपना हक मांगा, आपने हक बात कही, आपने गलत शब्द के प्रयोग में, यूज में आपने विरोध दर्शाया, दर्ज किया। आपकी हिम्मत को सलाम है, आपके हौसले को सलाम है। और मैं तमाम मुस्लिम के नौजवानों और मुस्लिम की बेटियों से अपील करना चाहूंगा कि जब कभी आपके सामने ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता आए तो आपका उसको खुलकर दायरे में रहकर उसका जवाब देना है और अपना हक मांगना है। कानून को हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के आइन में रहकर, कानून के स्तर से आपको अपना हक मांगना चाहिए, मुतालबा करना चाहिए। कोई ऐसा शब्द यूज करता है तो आप उसके खिलाफ विरोध जताइए, विरोध दर्ज कराइए। इस वीडियो पर आप बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसी को बुरा ना कहें, किसी के लिए ऐसे शब्द का यूज हरगिज ना करें जो आगे चलकर आपको नुकसान का बाइस हो, जो आपको आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके मजहब, आपकी कौम पर एक निशानियां दाग बन जाता हो, बदनुमा दाग बन जाता हो। इसलिए मैं अपने तमाम हिंदू मुस्लिम यकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के मानने वाले और सोच रखने वालों से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप किसी ऐसे शब्द का यूज हरगिज न करें जिससे हिंदुस्तान की खूबसूरत तहजीब बदनाम हो। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई। You're just like my kid. No, if a car says that, disown him. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islam terrorism is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry, I told you. You can't call me that. So I told you. Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here.